समय, शक्ति और पैसा सब एक साथ नहीं आते। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। अपनी नज़र सिर्फ उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है गुरुवार का दिन और सुबह का टाइम है। तो सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे और उठ के जो है सबसे पहले मैं फ़्रेश हो गई थी और उसके बाद घर पे झाड़ू लगा लिया था और फिर अभी लगा लूँगी पोछा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, जल्दी उठ गई थी तो इसीलिए जो है झाड़ू पोछा मैंने सबसे पहले ही कर लिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने, क्योंकि मयंक को जाना है स्कूल। तो नाश्ते के लिए सब्ज़ी जो है वो मैंने चढ़ा दी थी, वो बन गई है। तो अभी बस मुझे बनानी है रोटी। तो ये वाली जो गैस का बर्नर है ना, तो वो 2-3 दिन से प्रॉब्लम ही दे रही थी। तो इसके लिए जो है ये बड़ा वाला जो बर्नर है आज पता नहीं बंद ही हो गया, इसमें नहीं चल रहा है। तो उस वाले में मैं बना रही हूँ रोटी। तो फिर इसीलिए जो है सब्ज़ी पहले मैंने बना ली थी और उसके बाद जो है मैंने झाड़ू पोछा करते टाइम जो है सब्ज़ी चढ़ा दी थी। तो एक साइड में सब्ज़ी बन गई है और अभी जो है मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि एक वाला बर्नर ही काम कर रहा है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो बाद में इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो अभी मैंने सोचा कि एक साइड सब्ज़ी बन जाए तो फिर दोबारा जो है मैं बनाऊंगी रोटी। तो मयंक को मैंने भेज दिया था नहाने और फिर वही आके कुछ कुछ बातें पूछ रहा था, तो उसके लिए जो है मैं बोल रही थी। तो अभी वो नहा धोकर तैयार हो गया है, उसने अपनी यूनिफॉर्म भी पहन ली है स्कूल की। और उसके बाद जो है पानी के बोतल में पानी वानी उसको भरने बोल देती हूँ। कुछ कुछ काम है जो मैं बच्चों को खुद से ही करवाती हूँ, क्योंकि अभी वो उनके तो अभी वो उतना बड़ा हो गया है कि खुद के काम उसको खुद ही कर लेने चाहिए और आदत भी लगानी चाहिए। हमेशा जो है दूसरों पर अगर निर्भर रहे तो फिर क्या होता है ना, कभी ऐसा वक्त आता है कि उस समय जो अपने भी कुछ करना पड़े तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन्हें सिखाते नहीं हैं। और ये एक माँ का ही काम होता है कि अपने बच्चों को सही राह दिखाए, सिखाए, भले वो लड़का हो या लड़की। आजकल के ज़माने में दोनों ही बराबर है और दोनों को ही काम जो है करने चाहिए या फिर सीखने चाहिए, या सारा अपना जो पर्सनल काम होता है वो खुद ही करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो यहाँ देखिए रोटियाँ बन गई थी और अभी मैं उसको बस रोटी दे दूँगी और साथ ही साथ जो है उसका टिफ़िन भी मुझे पैक करना है। तो यहाँ जो है जैम से वो खाएगा बोल रहा था, क्योंकि सब्ज़ी जो है उसको अभी खाने का मन नहीं था, तो इसीलिए बस जैम से ही मैंने रोटी दे दी थी। और चने वाली सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो वो ले जाएगा जो है टिफ़िन पे। और सब्ज़ी जो है ना उसका गैस भी अभी थोड़ा बहुत निकला नहीं था, मतलब निकल रहा था। तो मैंने बोला कि 2-3 मिनट रुक जाओ, तो फिर उसने बोला कि नहीं मम्मी लेट हो जाएगा, क्योंकि एक गैस में बन रही थी ना, तो इसीलिए जो है मैंने सीटियाँ अच्छे से लगा के उसके बाद उतार दी और फिर रोटी भी बिठा दी है। और स्कूल का जो है टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं होता है ना, क्योंकि बस कभी कभी जल्दी या फिर आ जाती है। तो उसको फिर मैंने नाश्ता वगैरह करके भेज दिया था और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो सब बन गया है। तो मैंने सोचा कि नहीं सफाई कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है बाकियों का काम मैं देखूँगी। तो जब भी नाश्ता वगैरह बन जाता है मैं ट्राई करती हूँ कि हाथों हाथ ही सारे किचनों को साफ़ कर दूँ, तो एक तरफ से जो है साफ़ सुथरा हो जाता है। बस भीगे कपड़े को यूज़ करके मैंने जो है काउंटर टॉप, गैस और सभी चीज़ों को पोंछ दिया है। और उसके बाद मुझे बर्तन भी धोने हैं, तो फटाफट जो है मैंने ये काम निपटा दिया। किचन का सारा काम ख़त्म हो गया था और उसके बाद मेरा नहाना धोना भी हो गया है। और आज मैंने पहनी है साड़ी। तो ये पीली वाली साड़ी जो है ये मेरी बहुत ही पसंदीदा साड़ी है और इस साड़ी को लगभग कम से कम 10 साल जैसे तो हो ही गए होंगे, क्योंकि ये मेरी देवरानी की शादी में उनके घर से मुझे मिला था। और ये वाला जो साड़ी है ना, इसका कलर मुझे बड़ा पसंद है, बहुत ही प्यारा एक येलो कलर की साड़ी है। तो मैं ज़्यादातर गुरुवार के दिन ये साड़ी पहनती हूँ और पूजा वगैरह करने के पहले जो है मैंने अच्छे से जो है साड़ी पहन ली। और साड़ी पहनने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, क्योंकि प्लेट वगैरह अच्छे से ना दो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
और उसके बाद जो है बस मैं भी जल्दी जल्दी से तैयार हो रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जो है नाश्ता मुझे देना है और वो अभी चले गए थे नहाने। नहा के रेडी वगैरह होंगे, तब तक जो है मेरी पूजा भी जो है ख़त्म हो ही जाएगी। तो अभी जो है नहाने धोने में और तैयार होने में उनको जितना वक्त लगेगा, तो उसके पहले मैंने जो है अपना नहाना धोना कंप्लीट कर लिया है और अभी बस तैयार होने का जो है हो रहा है। और साड़ी पहनने में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है, और मैं जो है हमेशा पिन वगैरह लगा के ही पहनती हूँ, वरना जो खुल जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो साड़ी मैंने पहन ली है और तैयार भी हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा घर में और फिर मुझे करनी थी पूजा। तो आज जो है ढेर सारे फूल मुझे मिल गए थे बगल वाली आंटी के वहाँ से। उन्होंने बहुत सारे फूल दिए थे मुझे। उनके जो है पौधे में ये वाली जो पिंक वाली जो अड़हल के फूल होते हैं ना, वो लगी थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतना प्यारा एकदम लाइट पिंक कलर का है और देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और बाकी तो सफ़ेद फूल तो हमारे घर के पौधे के ही है। तो देखिए फूलों से जो है मैंने अपने मनपसंद से आज आसन सजाया है और मुझे सजाने में बड़ा अच्छा लगता है। कभी भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि ढेर सारे फूल मिले और उनसे जो है मैं भगवान जी का आसन जो है सजाऊँ। उसके बाद नाश्ता वगैरह सबका हो गया था, मैंने पूजा पाठ कर ली, हस्बैंड का भी नाश्ता हो गया था और उसके बाद अनवित को नहला धुला दिया था। और उसके बाद जो है हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस और अब मैं लेके बैठी हूँ इस वाले गैस को, जो पता नहीं। तो हस्बैंड ने बोला, मैंने कहा था कि एक बार मैं लेके चली जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश बाहर में स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार खुद से कोशिश करके देखती हूँ, अगर चल जाती है तो देखिए ना, ये वाला गैस जो है बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था नीचे के पोर्शन में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट ली है और गर्म पानी ली है और एक स्क्रबर लिया है और उससे जो है मैं इसके वाले गैस को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे मैं सोच भी रही थी कि इसको खोल के साफ़ करूँ, क्योंकि बहुत दिनों से जो है इसको खोल के मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया था। तो देखिए कितना गंदा इससे निकला है। और गर्म पानी मैंने बस ले लिया था और उसी से जो है अच्छे से रगड़ के साफ़ की है। और सारे पार्ट्स जितने भी हैं नॉब के एरिया के, वो सारे मैंने खोल लिए थे और थोड़ी यूट्यूब से भी जानकारी ले ली थी कि कैसे कैसे करना है। तो उसके बाद जो है नॉब के जितने भी पार्ट्स थे उनको मैंने जो है पिन के हेल्प से साफ़ कर लिया है, क्योंकि कभी कभी ना वो सारी चीज़ें जाम हो जाती है और बहुत सारा अंदर से गंदगी निकला था। तो इसीलिए मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर लिया। और मांग रही थी पेट्रोल, पर पेट्रोल तो घर में थी नहीं, तो थिनर मैंने यूज़ किया था। जो पेंट को पतला करने के लिए थिनर होती है ना, उसको मैंने यूज़ किया। उसी में सारे चीज़ों को जो है नॉब्स वगैरह और जितने भी स्क्रू वगैरह थे सबको डाल के रख दिया था और साफ़ हो गया था। और देखिए पूरे गैस को मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया और ये एकदम पूरा साफ़ हो गया है। और अंदर के जो ये वाले दाग थे ना, ये जा ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की पर ये जो है बैठ गए थे और जंग जैसी भी लग जाती है। स्टील की चीज़ है ना, तो पानी वगैरह या फिर कुछ भी गिरता है तो ऐसा ही हो गया है। तो मैंने इसको जो है अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो पूरा ही देखिए गैस साफ़ हो गया है। अभी बस मुझे है पार्ट्स को जोड़ने हैं, जो जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे खोली है उनको मुझे जोड़ना है। तो लगे हाथों जो है मेरा गैस भी साफ़ हो गया और अभी लगाने के बाद ही पता चलेगा कि पता नहीं कैसे ठीक हुआ है या नहीं। तो इसके अंदर में भी जो एक होल होती है ना, उसको भी मैंने पिन जो डाल के उसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि कभी कभी ये भी जाम हो जाती है ना, तो गैस नहीं चलती है। तो बस अभी मुझे जो है यहाँ पे दोबारा से जितने भी चीज़ें हैं उनको बस लगा के सेट कर देना है। तो स्क्रू वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसको मैंने बहुत ध्यान से रखा था और मैंने जो है इसको डाल के रखा था थिनर में। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छे से साफ़ हो गई है, वो भी पेट्रोल के जैसे ही काम करती है। तो अभी देखिए ये गैस को मैंने जो है सेट कर दिया है। अभी बस जला के मुझे देखना है कि ये जलेगा कि नहीं, क्योंकि डर भी लग रहा था पता नहीं क्या हुआ है। तो बस अभी गैस के पाइप को मैंने यहाँ पे जॉइन कर दिया है और ये वाली जो पाइप है ना, इसको मैं एक ब्लैक टेप के मदद से साट के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पाइप के साइड से भी गैस लीक होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा इसको जो है एक टेप लगा के रखती हूँ। तो खोलने के पहले मैंने पुरानी वाली टेप हटा दी थी और बस अभी लगाने के बाद जो है नई वाली टेप। और अभी देखते हैं चलिए। तो ये जो है जल गया था, देखिए दोनों ही गैस जल गए थे। और उसमें छोटा वाला में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी था, जो मैंने साफ़ करने के टाइम में बस थोड़ा थोड़ा था। तो जो दोनों ही गैसेस जल गई है, तो अभी मुझे शांति मिल गई है कि चलो ठीक ही है, बन गई है, वरना मुझे जो है इसको मैकेनिक के पास लेके जाना होता।
और फिर पता नहीं ये कब तक ठीक होती, उसकी भी मतलब 1-2 दिन शायद लग ही जाते। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले खुद ट्राई करके देख लेती हूँ, अगर होता है तो सही है और नहीं होगा तो फिर तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चढ़ा रही थी चावल, और खाना जो है वो अभी बस चावल ही मैं चढ़ाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी जो है सुबह वाली थी और अभी हस्बैंड है नहीं, वो घर पे, और आने में भी उनको जो है रात ही हो जाएगी, और बच्चों को खिला दूँगी उसी वाली सब्ज़ी से। और मयंक को तो पराठा और जो है चना दोनों ही पसंद है, तो वो ज़्यादातर स्कूल से आके चावल खाता नहीं, क्योंकि लंच खा के आता ही है, ज़्यादा देर होती नहीं है, इसीलिए जो है उसको फिर जो है उतना नहीं लगता है। तो मैं यहाँ अपने लिए ही बस चावल चढ़ाऊँगी, और फिर सब्ज़ी तो है ही, तो उसी से हो जाएगी। और सासू माँ ने भी एक सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी दे गई थी, उसी से काम चल जाएगा। उसके बाद ये हो गया था शाम का वक्त, और चाय वगैरह हमारा सारी पीनी हो गई थी। तो अभी जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ मयंक आके जो है लाइट के बारे में पूछ रहा था कि बहुत अच्छी दिख रही है इस लाइट में। तो और मैं यहाँ पे बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। तो जो मसाले वाली भिंडी की सब्ज़ी होती है वही मैं बना रही थी। और बस अभी जो है भिंडियों को काट के मैंने पहले धो के फिर उसके बाद काटा था, और बीच बीच में बस एक चीरा लगाया है। तो बहुत ज़्यादा लंबी भिंडी होने से 2 पीसेस करती हूँ, और छोटी वाली होने से उसको बस ऊपर नीचे काट देती हूँ, और बीच में स्लिट कर देने से ही हो जाती है। और उसके साथ जो है मयंक को यहाँ पे जो है भिंडी वाली सब्ज़ी नहीं खानी है, तो उसको जो है बस टमाटर और प्याज काट के उसके बाद जो है थोड़ा सा आलू मैंने उबाल के रखा है, उसको फ्राई करके दे दूँगी, तो चोखा जैसे नहीं होती है उससे वो खा लेगा, तो उसको वही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है सुबह में बनाई थी सासू माँ ने चोखा आलू का, तो वो रह गई थी, मैंने आपको बोला ही था कि मुझे मिली थी खाने के लिए, तो मैंने थोड़ा ऐसा ही खाया था, चने के सब्ज़ी से ही मेरा हो गया था। उसके बाद बस अभी जो है यही वाली सब्ज़ी बच गई थी, तो उसी को मैं बनाऊंगी। तो यहाँ भिंडियों को मैंने फ्राई कर लिया है, और अभी बस इसको निकाल लूँगी, और बस मसाला मुझे फ्राई करना है। तो मसाले के लिए जो है मैंने यहाँ पे सरसों और लहसुन दोनों ही ले लिया है। तो लहसुन को जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा कस लूँगी, जो कि घिया कस होती है ना, उसी में। ऐसे आप चाहे तो एक साथ भी पेस्ट बना सकते हैं, पर सरसों मैंने अलग से भिगो के पहले ही रख ली थी। और बस अभी जो है इस वाले मसाले में मुझे ऐड करनी है हल्दी, मिर्च, और बस इतना ही ऐड करना होता है, और दूसरा कुछ नहीं। और बस भिंडी को जो है फ्राई की हुई भिंडी को ये मसाला जब भून जाएगा, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको डाल के रखना है। तो रात वाला खाना जो है यही हो जाएगा, और साथ में बनाऊंगी मैं रोटियां। तो मेरे हस्बैंड को जो है ये वाली भिंडी बहुत पसंद है, चाहे भुजिया हो चाहे कुछ भी हो, उन्हें भिंडी की सब्ज़ी बड़ी पसंद आती है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यही वाला बनाने के लिए, और बस सब्ज़ी बन जाएगी तो साथ ही साथ जो है रोटी भी बना लूँगी। तो चलिए आज के व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।